दोस्तों, मैं हूं ओमकार, आपके YouTube चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो आइए हमारे साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का आप क्वेश्चन आंसर करिए। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन आपको न बुक में मिलेगी न किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ये हमारे चैनल पर ही मिल सकता है, क्योंकि हम आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिना देर किए हम अपने वीडियो के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हम ये भी बता देते हैं कि जो VVI क्वेश्चन रहेगा वो हमको VVI क्वेश्चन पर हम कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बहुत साथ बच्चे जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, विकास कुमार और शैलेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, धीरेन्द्र कुमार, रमेश, मंटू, सारे सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, आइए हम अब अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। दोस्तों जल्दी करिए, 5 सेकंड का टाइम है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर भी दे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका मेन आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम होता है। दूसरा है 3.2 गुने 10 के पावर 19 गुलाम। तो तीसरा है 4.8 गुने 10 के पावर -19 गुलाम से। और चौथा है 1 गुलाम से। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसी तरह आप इस PDF के माध्यम से जुटे रहिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा आ गया है, कहता है, एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा से सोल्व करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव पढ़े हैं, अगर विद्युत में पढ़े होंगे तो आप जरूर मार सकते हैं। तो मेरा पहला है ऑप्शन 1/2, दूसरा है 2/2/1, तीसरा है 1/1, या चौथा इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई किताब में नहीं मिलेगा। दोस्तों आप इस माध्यम से आप बहुत अच्छे हम इसमें तैयार किए हैं, अब बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2/1, यानी कि 2/1 होगा। चलिए अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर R1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर R की दूरी तीव्रता है। तो E2 है, E1 एवं E2 के बीच कोण 0 है। तो E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों थोड़ा मेरा गला खराब हो गया है, तो ये अच्छा आवाज़ नहीं आ रहा होगा आप लोग को, या फिर घरवाहट आ रहा होगा। सुबह से ही खराब मेरा चल रहा है गला, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन लाए, इसमें आप बहुत अच्छा बारीकी की तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 1:1.5, ऑप्शन नंबर 2 में है यानी बी 1:2 π/2, ऑप्शन नंबर सी है 2:1 तो ऑप्शन नंबर डी है 1:3 π। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ये बहुत मंटू कुमार पहले क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ठीक है, ऐसे ही देते रहिए, ठीक है, लाइव टेस्ट ही चल रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कोई बिना देरी किए हुए हम अपना प्रश्न को चलाते हैं। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा एड्स आ गया है यहाँ पे दोस्तों, इसलिए थोड़ा, चलिए, तो P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय ध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बलाघूर्ण क्या होगा। दोस्तों तो ये न्यूमेरिकल है। दोस्तों ये 3 गो क्वेश्चन जो आपको पता लगा, 4 गो, ये पूरा न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में है, अगर न्यूमेरिकल आपसे बनता है, फॉर्मूला अगर याद है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है P/E, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया P/E, ऑप्शन नंबर सी हो गया PE, ऑप्शन नंबर डी हो गया P या E। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला बिना देरी किए हुए है अगला प्रश्न है। देखिए हम आपको पहले ही बोल चुके कि आपको वीवीआई जो रहेगा हम वीवीआई कर देंगे। ये दोस्तों ये वीवीआई प्रश्न है, आप इसको बारीकी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है। कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता, तब इस पर लगा, वही प्रश्न है, इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा, वही प्रश्न है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका दूसरा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है पीई, दूसरा है 0, तीसरा है 1/2 पीई और चौथा है 2 पीई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पीई। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है भाई जल्दी कर रहे हैं, कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग भी लिखते रहिए। चलिए दोस्तों, इसका है पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तक अनुभव करेगा तो पीई तथा ई के बीच कौन होगा। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। जल्दी जल्दी कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए बी स्थित है। तो ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई तब बी पर तीव्रता क्या होगा। यानी कि आप न्यूमेरिकल पढ़े हैं तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल दोस्तों, आपको फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल आपको 5 गो पूछेगा दोस्तों, आपको 5 गो न्यूमेरिकल पूछेगा आपको एग्जाम में। अब 5 न्यूमेरिकल बहुत अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिना देरी किए है। ठीक है मंटू जी, हम बता रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एड्स आ जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, किस कोण पर काटती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री और चौथा है काटती नहीं काटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए नहीं काटती है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ठीक है, तो पहला है इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होगा। उस दूसरा है +1.6 गुने 10 के पावर 19 है। तीसरा है 2.99 गुने 10 के पावर 9 है और -1.6 गुने 10 के पावर -19 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10 के पावर -19 सी एवं -3.2 गुने 10 के पावर -19 यानी 90 सी है और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10 के पावर -10 m है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप खुद कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिनको याद होगा। मंटू जी, रमेश जी और सुनील जी, आपको तीनों आंसर सही है। ठीक है, हम आपके बताते हैं ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। समझ गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा बताइए। आपको पास 5 सेकंड में तो खुद आपने मोबाइल से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन आपकी नजर के सामने है दोस्तों। चलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संरक्षी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है
कि मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु का धन आवेश 2Q स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है, कुलदीप कुमार ठीक है, भूपेंद्र कुमार भी ठीक है, बहुत अच्छा। नो 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 नो, फिर मंटू जी गलती कर दिए, मंटू जी गलती कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवेश के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ठीक है, बहुत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सीन वर्क क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो y अक्ष पर दृष्टि है x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि विद्युतीय ध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो उनका कुल बल बताइए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आपको आंसर और ऑप्शन भी नज़र के सामने है, आप खुद कमेंट करिए और अपना ऑप्शन लिखिए, उत्तर दीजिए। सही है, सही है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक्स अक्ष की ओर होगा, एक्स अक्ष की ओर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक पदार्थ के धातु के दो गोले ए बी दिए गए हैं, एक पर प्लस Q आवेश तथा दूसरे पर माइनस Q आवेश दिया गया। तो बताइए, ये खुद VVI है दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रश्न VVI रहेगा वो हम बताते रहेंगे। ये प्रश्न VVI है दोस्तों, अपना कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और आपके ऑप्शन सामने है, आप खुद ऑप्शन के आंसर दीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो तो बी में कौन है, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक का विशिष्ट आवेश होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हम खुद बता रहे हैं, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1.8 गुने 10⁻11 सी, ये C/kg। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि डिवाई मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपके सामने लौक रहा है, तो ऑप्शन उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सी, विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ऑप्शन सामने है, आप खुद आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं दोस्तों, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। चलिए कहता है कि 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, बताइए दोस्तों 1 कूलाम आवेश बराबर क्या होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 कूलाम बराबर होता है 2.99 गुने 10⁻9 ESU, यानी आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि गोले पर आवेश की 10 QC हो तो और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, तो ऑप्शन नंबर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 30 पाई गुने 10⁻6 से Nm²/c। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए इसका जो अगला प्रश्न है, कहता है कि चित्र दर्शाता है कि आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या है, बताइए इसका बाहरी चिन्ह क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद आंसर कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं और अपना चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हो जाएगा दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर एन, जहां E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ सी, जहां n के समान होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल बताइए। तो आपको चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट करिए। ये आपको लाइव टेस्ट चल रहा है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से टेस्ट करिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हा, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे ही आंसर मारते रहिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम सिर्फ ऑप्शन दिखाएंगे और आंसर दिखाएंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको सही है, एक्स अक्ष के अनु। आज लाइव टेस्ट है, आज हमको बोलने की जरूरत ऑप्शन नहीं है, आप ऑप्शन खुद अपने सामने है और खुद आंसर भी आपके सामने लोक रहा है भी दोस्तों। चलिए आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, टेस्ट में ऐसे ही आप जिसको आंसर, जिसको ज़्यादा अंक प्राप्त होगा वो आपके इनाम के पुरस्कार के भागीदारी रहेंगे दोस्तों। अब देखिए हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप आंसर मत बोलिए सर, नहीं नहीं बोलिए सर, इससे थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत आवेश में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर P है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने ही लोकेगा, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप चार ऑप्शन से बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जेड अक्ष की ओर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि एक्स अक्ष पर एक्स 0 पर Q तथा एक्स बराबर A पर 2Q आवेश रखे तो E का मान शून्य होगा। तो बताइए, हम तो आज ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा। चलिए चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम है, 5 सेकेंड में आप आंसर को मार सकते हैं। आपकी तरह और एग्जाम के लिए किस तरह से आपकी तैयारी है आप खुद देखेंगे। चलिए ऑप्शन आंसर प्रश्न पढ़ते हैं। एक अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर A पर 2Q आवेश रखे हैं तो आवेश Q से N1 तथा आवेश Q2 से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब आवेश रखे हैं आवेश होगी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 गो है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा आवेश रखे हैं तो आवेश ही होगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, उतना टाइम नहीं देंगे। चलिए आंसर आपके सामने आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। जल्दी, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, खुद आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ते रहिए और आंसर मारते रहिए, बहुत अच्छा, और कमेंट भी मारते रहिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। ठीक है, हिंट्स नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, ठीक है, हिंट्स नहीं करेंगे, काहे इतना प्रकाश चिल्ला रहे हो कमेंट में। चलिए इसका जो राइट आंसर है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर। चलिए हम सारा जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस सब का हम आपको तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ आपको नंबर हम बता देंगे कि कितना कौन किसका कितना मिला आंसर, और सबको मैसेज चल जाएगा और प्राइज मनी भी चल जाएगा, क्योंकि प्राइज हम पुरस्कार ही देंगे, कोई गिफ्ट हम तो ऐसे ऑनलाइन में नहीं दे सकते हैं। तो हम आपको गिफ्ट के कुछ बुक हम ऑनलाइन आपको घर पर भेजवा देंगे, और बुक रहेगा, मेडल रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको लाइव टेस्ट है।
कहता है कि विद्युत आवेश का विमाएँ सूत्र है, विद्युत क्षेत्र का विमाएँ सूत्र है। खुद आपके सामने है 4 प्रश्न, आप खुद लगाइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक स्टैंड कुलाम बराबर क्या होगा, यानी कि एक स्टैंड कुलाम कुलाम बताइए आंसर इसका। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व क्यू है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। आज मेरा चश्मा भी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नहीं लुक रहा है, इतना बढ़िया ऑप्शन लुक रहा करा कि ऑप्शन नहीं लुक रहा है। चलिए ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही सामने है। कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। चलिए पढ़िए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेशित कणों के आवेश क्रम में 2 गुने 10⁻⁷ C 3 गुने 10⁻⁻7 C है। इसके बीच लगने वाला बल परिणाम बताओ जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए 6 mN। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि राशि जहां संकेत मान है का विमाएँ सूत्र, जहां संकेत समान है का विमाएँ सूत्र बताइए, यानी कि राशि। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसे ही जल्दी जल्दी कीजिए, 1-2 सेकेंड में आपको आंसर, खाली आंसर तो मारना है, आपके आंसर सिर्फ मारना है, आप ज़्यादा देर नहीं करिए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। चलिए कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह है, बताइए 1 2 एवं 3 दिखाए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन होगा डी, सही है ना। चलिए ऐसे ही मारिए। चलिए कूलाम बल है, ये तो और जी है, ऑप्शन आपके सामने है, मारिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला अगला है, पढ़िए। कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपको सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबित विभाजित है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई तथा बी पर तीव्रता होगी, बताइए। ऑप्शन नंबर नहीं पढ़ेंगे आज, लाइव टेस्ट है इसे। चलिए बहुत अच्छा, डी होगा इसका आंसर, क्योंकि लाइव टेस्ट चल रहा है। बहुत अच्छा हमारे प्रकाश, मंटू, सुरेंद्र, कपिल, रमेश, सलेश, राकेश, अमित, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे ही मारते रहिए। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित बल बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान होगा,
बताइए जल्दी, लाइव टेस्ट चल रहा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। कहता है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव पर एक पृष्ठ पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल लंब फ्लक्स होगा। बताइए। आंसर आज नहीं बोलेंगे, सॉरी आंसर तो बोलेंगे लेकिन ऑप्शन नहीं बोलेंगे। आंसर आंसर होगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसके शून्य। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहता है किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बताइए। ऑप्शन आपके चारों सही सामने है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए। किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नहीं लुक रहा है कैसे, देखिए इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन लुक रहा है जी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। संगीता, मीना, रिंकी, रीता, बहुत अच्छा। गलती कहाँ मारा भाई, सही मार रहा है। ठीक है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे ही मारते रहिए। वाह, बिना क्वेश्चन देखे हुए आंसर देखे हुए मार दिए, ऑप्शन देखे हुए, बहुत अच्छा। किस आवेश में, कहता है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी ऑप्शन देखिए सामने है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर है। कहता है कि यदि 2 आवेश की दूरी बढ़ा दिए जाए तो आवेश में विद्युतीय स्थिति ऊर्जा मान होगा। बताइए। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होगी। जल्दी बताइए। ऑप्शन 4 को आपके सामने है। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा बी, क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि टेस्ला। आप जल्दी करिए जल्दी करिए, नेटवर्क थोड़ा स्लो भी चल सकता है और ज़्यादा नहीं है। 800 MB और बच रहा है। आप इतने में मैनेज करना होगा आप लोग के, उसके बाद बंद हो जाएगा। चलिए कहता है कि आवेश ए भी दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी किस भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी का मान बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक आवेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। आज तो ऑप्शन हमको बोलना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बोलने में बहुत समय लग जाता है। चलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेट की तरफ। अगला प्रश्न है। ठीक है मंटू जी। 2 चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। बताइए। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विभवांतर के वर्ग पर। चलिए अगला प्रश्न है।
कहता है कि एक विद्युतीय आवेश Q1 को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होगा? 4 ऑप्शन। बहुत अच्छा, इसका ऑप्शन शून्य होगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर की क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा, सब लोग मार दिए। आवेश का ऐसे की मात्रक सबको जानते हैं ना जी, बहुत अच्छा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, कहता कि आवेशिक बीमा, आवेश की बीमा 4 गो है, बताइए जल्दी। सूत्र है बीमा सूत्र। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा ए हो जाएगा 80। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, आप लोग खुद जान रहे हैं, बहुत अच्छा, सब लोग मार दिए, 1 सेकेंड में मार देना है, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, आपको कैलकुलेशन होते जा रहा है, आप चिंता मत करिए। चलिए इसका राइट जो आंसर बताइए। कहता निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? बहुत अच्छा, जल्दी मार दे रहे हैं, यानी कि सी। बहुत अच्छा, खुद कैलकुलेट, सिर्फ आप 2-3 सेकंड में आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छा है। कहता है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से हट दिया जाता है? बहुत अच्छा, किसके नियम लगता है जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी करने के बीच बल बताइए। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच बताइए बल, इसका कौन सा लाएगा? आधा चौगुना, अरे सॉरी ऑप्शन तो नहीं बोला है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर है डी। चलिए आप बस ज़्यादा नहीं है। चलिए 1 कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी स्थित समान आवेश पर बल लगता है, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मुक्त प्रकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधता ई होती है, बताइए। चलिए जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, बताइए। चलिए ज़्यादा नहीं करेंगे अब, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छे से, आपको लाइव टेस्ट दे दिए हैं, आपको मैसेज चल जाएगा और आपके पुरस्कार भी चल जाएंगे। उन लोग के हैं जो टेस्ट नहीं दिए हैं, उन सब के लिए भी बोल दे रहे हैं कि अगली बार आपको टेस्ट में फाइन लगेगा, 50 रुपये लग जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।